Turn your Bible to 2 Thessalonians, 3rd chapter, verse 3. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरे वचन की ओर आपका बाइबल को फिराइए। But the Lord is faithful, who will establish you, guard you from the evil one. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is our New Year promise. ये हमारा नया साल का वायदा I है। hope you have memorized it. मुझे आशा है कि आप इसको बाहट किए बोल के। It is better if you have memorized it. If you keep meditating, then you will understand it. ये अच्छा रहता कि आप इसको बाहट करें और उस वैसा ही निरंतर उसको ध्यान करते रहे तो आपके लिए अच्छा होता है। Okay, say after me. My God is faithful. He will establish me. He will protect me from evil one. मेरा खुदा विश्वास योग्य है, वो मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। God is faithful. खुदा विश्वास योग्य है। You know, our God is our Father. हाँ, जो खुदा जो है वो हमारा पिता है, He is faithful. वो विश्वास योग्य है। You know, Bible talks so much about His faithfulness. और उसकी विश्वास योग्यता के बारे में बाइबल बहुत सारा बात करता है। He is faithful to protect our spirit, soul and body till the second coming of Jesus. यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक वो विश्वास योग्य ही ठहरता है कि हमारा आत्म देह और प्राण को वो सुरक्षित रखने में। He is faithful to fulfill every promise in our life. और हर एक वायदा को हमारा जीवन में पूरा करने में वो विश्वास योग्य ही है। Even if we have unbelief, even if we are unfaithful, He cannot deny Himself. That is His character. He is faithful to fulfill every promises in your life. अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहे तो भी वो विश्वास योग्य ही ठहरता है, क्योंकि उसका स्वभाव वही है, वो अपने आप को तिरस्कार नहीं करता है। हर एक वायदा जो है वो पूरा करने में हमारा जीवन में वो विश्वास योग्य ही ठहरता है। And here Apostle Paul says He is faithful to establish us. और यहाँ पे अपोस्तल पौलुस ने कहता है कि वो आपको दृढ़ता से स्थिर करने में वो विश्वास योग्य है बोलकर कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Say, my God is faithful to establish me. मेरा खुदा विश्वास योग्य है कि मुझे दृढ़ता से स्थिर करने में। He will establish you in His plan and purpose. और उनकी योजना में, उनकी उद्देश्य में आपको वो स्थिर करता है। God has already made a plan for you. आपके लिए खुदा ने पहले ही योजना को बनाकर रखा है। And the plan which God has for you is a good plan and prosperous plan. और जो परमेश्वर ने जो योजना जो बनाकर रखा है वो अच्छी योजना और वो उन्नति की योजना है। God is not scratching His head now. You know what to do for him now? How should I get him married? Where I should search girl for him? Like that, God is not thinking. अभी खुदा ने आपको देख के उनको कैसा उनको सही करना चाहिए, उनके शादी के लिए कैसा लड़की ये करना बोल के अभी नहीं सोच रहा है उन्होंने। From which company I should give him job? और कौन सा कंपनी में उसको काम देना चाहिए बोल के। He doesn't sit and think now. अभी बैठ के वो ऐसा नहीं सोच रहा है। He made a plan. वो योजना को बनाया है। In that plan He will establish you. उनकी वो योजना में आपको वो स्थिरता, वो दृढ़ता से स्थिर करता है। He needs your cooperation. और आपका सहयोग उनको चाहिए। Why He needs your cooperation? क्यों आपका सहभागिता सहयोग आप क्यों चाहिए उनको? He has created you in His own image. क्योंकि आपको उनकी स्वरूप में बनाया है। You have decision making power. आपके अंदर निर्धार लेने का शक्ति है। You have a willpower. आपको इच्छा शक्ति है। Hallelujah. You are not a mission. आप एक
एक मशीन के जैसा नहीं है। God will not force His plan in your life. और खुदा उनकी योजना को आपके जीवन में पूरा दबा के नहीं डालता है, नहीं रखता है। You should know it आप जानना चाहिए, and you should claim it. आप उसको घोषणा करना That's why चाहिए। He needs your cooperation. इसलिए आपका सहयोग उनको चाहिए। But the problem is, our mind is very small mind. Our brain is a very small brain. समस्या ये है कि हमारा जो सोच है वो बहुत ही छोटा रहता है, हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत ही छोटा है। Our planning is a very small planning. हमारा जो योजना हम रखते हैं ना वो बहुत ही छोटा रखते हैं। But He has a big plan. लेकिन उनके पास बड़ी योजना है। If this small brain should accept His big plan, it's little difficult. और ये छोटा सा दिमाग में उनका बड़ी योजना वहाँ पे रखना बोले तो थोड़ा सा वहाँ पे कष्ट होता है। Why? क्यों? Because we are told by our parents, by ancestors and all from childhood, they said, don't think big, don't think big, don't dream big. It is not for you, it is not for you, it is not for you. और हमको ऐसे बोले गए हैं, जो हमारे जो माता पिता है और जो हमारे आंटी अंकल, वो लोग ऐसा बोले हैं कि हमको तुमको बड़ी सपना नहीं रखना चाहिए, तुम बड़ी सोचना नहीं चाहिए, तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम नहीं सोचना चाहिए बोलकर ऐसे बोले हैं। We are from poor family, we are from middle class, so we should not have big dreams. हम गरीबी के परिवार से आए हैं, मध्यवर्ग परिवार से आए, इसीलिए हम बड़ी सपना को नहीं रखना है बोलते हैं। But the fact is, the truth is, God has only big things. लेकिन सत्य है कि खुदा के पास खाली बड़ी योजना ही है, He doesn't have small plan. उसके पास छोटी योजना नहीं है। Tell your neighbor, no small plans. आपके बाजू वालों को बोलिए छोटा योजना नहीं है बोल के। बाजू वाले को बोलना, मुझे नहीं. छोटी योजना नहीं है बोल के बाजू वालों को बोल। We should not think small. आप छोटा नहीं सोचना Now, चाहिए। how to think big? कैसा बड़ा सोचना चाहिए, Even that He does. क्योंकि वो भी वो उन्हें करता है। If you read Bible, if you spend time with Him, Bible says He puts desire in your heart. अगर बाइबल पढ़े तो, अगर बाइबल के अंदर समय बिताए तो वहाँ पे उन्होंने कहता है, उन्होंने ही आपके अंदर आशाओं को डालता है बोल Bible के। says in Philippians 2:13, He puts a desire in your heart and He gives you ability to fulfill the desire. बाइबल कहता है फिलिपियों का 2:13 में, उन्होंने ही आशाओं को डालता है और वो पूरा करने में वो आपको सामर्थ्य भी देता बोल के। Then Bible teaches us we have to pray for our desire. और बाइबल कहता है कि हमारी आशाओं के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए बोल के। Jesus said, John 15:7, if you abide in me, my words abide in you, you shall ask what you desire, it shall be done unto you. और यीशु मसीह ने कहा है कि यूहन्ना के रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 7वें वचन में, अगर तुम मुझ में बने रहो तो, मेरा वचन आपके अंदर बने रहो तो, आप आशा रख के प्रार्थना करते हैं तो वो आपके लिए पूरा हो जाएगा बोल के। You should pray for the desire. आपकी आशाओं के लिए आप प्रार्थना करना You चाहिए। should take the promise of God, keep it in the heart. और खुदा को वायदों को लेके आपके हृदय में आप रख लेना चाहिए। Why we should keep word of God in heart? क्यों परमेश्वर का वचन हम हृदय में रख लेना है? Word of God is the will of God. क्योंकि खुदा का वचन ही खुदा का जो इच्छा है। You know God's will, only then you can exercise faith. कब आप खुदा की इच्छा को जानते हैं तभी आप विश्वास को काम में ला सकते हैं। Only then you can make a prayer of faith. तभी आप वहाँ पे विश्वास का प्रार्थना कर सकते हैं। How to pray? कैसा प्रार्थना करना Mark चाहिए? 11:24. मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां वचन। Say after me, whatever I desire, I will pray, I will believe, I have received it, then I will have it. मैं जो कुछ भी आशा रख के प्रार्थना करता हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए वो हो गया बोलकर, मेरे लिए वो हो जाएगा। This is a prayer. ये प्रार्थना है। You know, all that you needed to get established in your life is faith. आपका जीवन में उठ के आप वहां पे दृढ़ता से स्थिर होना बोले तो आपको एक ही चाहिए, विश्वास। To be established in His plan, all you needed is faith. उनकी योजना में आप स्थिरता होना बोले तो आपको एक ही चाहिए, विश्वास। Understand the principles of faith. और विश्वास का नियमों को आप समझिए। You know, we all hope.
हम सभी लोग आशा रखते हैं, Hope and faith are different. आशा रखने में और विश्वास में उसका अलग अलग व्यत्यास अंतर है। Hope is one day it will happen. आशाएं बोले तो एक दिन वो होता है। Faith, hope is about future. ये आशा बोले तो वो भविष्य के बारे में कहता है। Faith is the assurance in the heart. Now it is mine. विश्वास बोले तो अभी का कहता है, वो पक्का यकीन दिलाता है, Bible अभी says, होता है बोल के। Faith comes by hearing, hearing the God's word. और बाइबल कहता है कि विश्वास परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से आता है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। So faith is produced by your heart. और विश्वास आपके हृदय से उत्पन्न होता है। Where is faith? विश्वास कहाँ है? It's in your heart. वो आपके हृदय में है। Hallelujah. हालेलुया। And now, it's just not enough to know about faith. You should know how to live, produce a high quality faith. और खाली विश्वास जानना ही नहीं चाहिए, हम ये जानना चाहिए कि कैसा ऊंचा अंत का ऊंचा इसका हम विश्वास कैसा इस्तेमाल करना बोल के। There are some truths in the Bible. और बाइबल में ऐसा सत्य है, I have taught many years. मैं बहुत सालों से सिखाया हूँ। You don't know why I am teaching. आपको पता नहीं है क्यों मैं The आपको सिखा reason रहा हूँ I बोल के। taught those truths is it will produce highest kind of faith in your heart. वो सत्य को मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ बोले तो इसका मतलब ये है कि कारण आपके अंदर वो ऊंचा प्रकार का विश्वास को उत्पन्न करता है। Why our heart should produce the highest kind of faith? क्यों हमारा हृदय ऊंचा प्रकार का विश्वास वहां पे उत्पन्न करना चाहिए? Because your lifestyle is a high quality lifestyle. क्योंकि आपका जीवन का जो ढंग जीने का है ना, वो ऊंचा का है, ऊंचा प्रकार का है। Not ordinary life. एक सामान्य के तौर में नहीं है। You will not live like one more person. No, one person who walks a neighbor. You will not live like him. You will not die like him. और जो आपके पड़ोसी में जो रहता है ना, वैसा जो व्यक्ति को देख के वैसा आप नहीं जीना है, आप एक अलग है। ऐसा नहीं मरना। और उनके जैसा मरना भी नहीं। And he lived, he worked, he died. I will also. No. Your life is totally different. कैसा भी वो जिया मरा ऐसा भी हम करेंगे, नहीं वैसा नहीं, आपका जीवन एक अलग सा है। So there are some truths in the Bible. ऐसा कहीं सत्य बाइबल में है। The one truth is, I told you, you should know the integrity of God's word. और एक सत्य मैं आपको बोला था कि परमेश्वर का सच्चापन को जानिए बोल के। You should read Bible. आप बाइबल पढ़िए। Read Bible, receive word from God. बाइबल पढ़िए और खुदा से वचन को स्वीकार कर लीजिए। You should not be moved by circumstances. स्थितिगतियों को देख के आप नहीं चलना चाहिए। If you are moved by circumstances, you will fall. अगर आप स्थितिगतियों को देख के अगर चल रहे हैं तो आप गिर पड़ते हैं। If you are moved by the written word of God, you will never fall. अगर जो लिखित जो परमेश्वर को वचन से तुम चले तो आप कभी भी नहीं गिरते। So the written word of God should come live and powerful to you. और जो लिखा हुआ जो वचन है परमेश्वर का, वो जीवित होके शक्तिशाली यानी प्रबल होके आपके अंदर It आता है। should move your decisions. आपके निर्धारों को वो बदलता है, वो चलाता है। Now for example, उदाहरण के तौर में, now listen to me. No, I want to remove this podium. अभी मुझे इस पोडियम को हटाना है यहाँ से। What I should use? मैं क्या उपयोग करना चाहिए? I should use my hand. और मेरे हाथों को उपयोग करना चाहिए। Yes or no? है क्या नहीं? Can I move it by using the hand? और मेरा हाथ उपयोग करते हुए उसको मैं हिला रहा हूँ क्या नहीं, मैं हटा रहा हूँ क्या नहीं हटा रहा हूँ? Can I do it? मैं कर रहा हूँ ना? Can you do it? आप कर सकते ना? What you should use? आपको क्या उपयोग करना है? Hand. हाथों को। Now instead of hand, हाथों के बदले में if I try to use my leg to move it, अगर मेरा मैं पाँव को उपयोग करके मैं प्रयत्न कर रहा हूँ उसको हटाने में बोले or तो, if I use my head, अगर मेरा सर को उपयोग करता हूँ तो what will happen? Will it move or no? क्या वो हटता है क्या ना हटता? It will move, but it will fall. वो हटता है लेकिन वो गिर पड़ता है। Yes or no? है क्या नहीं? You should be moved by the word of God. आप चलना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के जरिए, Not by feelings,
आपको जो लगता है उसके जैसा नहीं है, not by the circumstances. स्थितिगतियों को देखकर नहीं है, You should be moved only by the word of God. आप जीना चाहिए, चलना चाहिए खाली परमेश्वर के वचन के जरिए ही। That's why I said read Bible every day. इसीलिए हर दिन बाइबल पढ़िए, God will speak to you. खुदा आपसे बात करता है। Underline that verse. और उस वचन को लकीर मारिए, Meditate that verse. और उस वचन को ध्यान करिए, That becomes life for you. वो आपके लिए जीवन बन जाता And है, you will become a man of faith, woman of faith. और आप वहाँ पे विश्वास का महिला, विश्वास का पुरुष बन जाते हैं। And the second truth, और दूसरा सत्य, how I can produce the highest kind of faith. और दूसरा सत्य कैसा मैं ऊंचे प्रकार का विश्वास उत्पन्न कर सकता हूँ। You should know the realities of our redemption in Christ. और मसीह में जो कुछ भी वहाँ पे छुड़ाया गया है, जो छुटकारा हुआ है, उसके बारे में आप जानना चाहिए। We all are redeemed. हम सब लोग छुटकारा पा चुके हैं, But we should know the truth. What is the reality? Redeemed means what? From what we are redeemed? लेकिन उस सत्य को हम जानना चाहिए। छुटकारा बोले तो क्या, हम किस किस से छुटकारा पाए हैं? We बोल के। all were bound in sin. We are under Satan. हम सभी लोग पाप के अंदर थे और शैतान के उसके नियंत्रण में थे। The blood of Jesus brought us out. लेकिन यीशु मसीह का लहू हम उनसे बाहर लाया है। Now, what is our lifestyle? अभी हमारा जीवन का शैली और ढंग कैसा रहना है? In the initial stages, शुरुआत के कदमों में, अंत में, I used to think redemption means forgiveness of sins. शुरुआत का सोचा गया तो एक ही कि पाप से छुड़ाया जाना, And छुटकारा I will पाना। go to heaven. मैं स्वर्ग को जाता हूँ, उतना ही। I am a forgiven sinner. I will go to heaven. मुझे मेरा पाप क्षमा हो चुका है, मैं स्वर्ग को जाता हूँ। This is clear. ये स्पष्ट है। The other redemption realities was not clear. लेकिन ये स्पष्ट है, लेकिन दूसरा किस किस से छुटकारा हुआ बोल के उससे हमको स्पष्ट नहीं है। The purpose God redeemed you is not only to forgive sins and take you to heaven. आपका पाप क्षमा करके आपको स्वर्ग लेकर जाना, वही उद्देश्य खुदा ने आपको नहीं है किया है। That is not the purpose. वो उद्देश्य नहीं है उनका। The purpose is उसका उद्देश्य ये है, whatever man lost, you should get it back. जो कुछ भी मनुष्य खोया गया है वो सब कुछ उसको वापस पा लेना है। What man lost? मनुष्य क्या खो लिया है? He lost fellowship with God. खुदा से जो जोड़ना, जो संबंध रहना खो लिया है। He lost all the blessings. और वो सारा आशीषों को वो खो लिया He है। lost his health. और उनका तंदुरुस्ती को वो खो लिया है। He lost that healthy family. और एक तंदुरुस्त सदृढ़ एक परिवार को वो खो लिया है। He lost his prosperity. और उसकी उन्नति को वो खो लिया है। He lost his success, peace, everything. उनका सफलता को, शांति को, सब कुछ को वो खो लिया So है। redemption gets you back everything. और ये छुटकारा जो है ना, वो आपको सब कुछ वापस फिर से वो लाता है। That's why I have taken the scripture from Colossians first chapter. इसीलिए मैंने कोलोसियों से मैं वचन ले रहा हूँ। Colossians first chapter verse 12, 13, 14. कोलोसियों का पहला अध्याय 12, 13, 14 वचन। Giving thanks to the Father who has qualified us to be partaker of inheritance of the saints in the light, He has delivered us from power of darkness, conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. कोलोसियों का पहला अध्याय 12, 13 और 14 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरासा में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Okay, now look here. अभी यहाँ पे देखिए, I'll repeat it again and again. मैं फिर से बार बार बोलता रहता हूँ। Here, Apostle Paul talks about two types of kingdom. यहाँ पे अपोस्तल पौलुस ने दो नमूना का एक राज्य को वो बताता है। One is kingdom of darkness, second is kingdom of his son, that is kingdom of light. और एक जो अंधकार का राज्य में कहता है, और एक राज्य जो ज्योति का राज्य, उसका बेटे का राज्य के बारे में बात करता है। Say kingdom of darkness, kingdom of light. अंधकार का राज, ज्योति का राज। The blood of Jesus has transferred us
from kingdom of darkness to kingdom of light. यीशु मसीह का लहू अंधकार के राज से हमको ज्योति के राज में प्रवेश कराया है. Hallelujah. हालेलुया. Say to me, the blood of Jesus has transferred me from the kingdom of darkness to the kingdom of light. यीशु मसीह का लहू मुझे अंधकार के राज से उजियाला का राज में प्रवेश कराया है. Now Satan has no access on you. अभी शैतान को आपके ऊपर कौन सा भी रास्ता नहीं आने का. You are not under the control of Satan. आप शैतान के नियंत्रण में नहीं है. The whole world is under the grip of the Satan, पूरा संसार शैतान के नियंत्रण में है except you, आपको छोड़ के. because you are redeemed by the blood of Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप छुटकारा पा चुके हैं. Hallelujah. हालेलुया. And verse 12 says that you have an inheritance in saints because you are redeemed. 12वें वचन में कहता है कि आप छुटकारा पाए हैं इसलिए पवित्र लोगों में आपका एक वहां पे स्वास्थ्य है बोलकर कहता है. Hallelujah. हालेलुया. You understand inheritance? स्वास्थ्य बोले तो आप समझते हैं. Any other word in Hindi? Inheritance? Inheritance means no, your ancestors left some property and went, you inherit it. जो जायदाद रहता है ना, आस्ती जो संपत्ति बोलते, जो कोई भी बुजुर्ग लोग आपको छोड़ के जाते आपके नाम के ऊपर. Like that, when you come to kingdom of light, you have an inheritance. वैसा ही जब ज्योति के राज्य में आने के बाद आपके लिए एक वहां पे एक स्वास्थ्य है. You should know your inheritance. आपका स्वास्थ्य को आप समझना चाहिए क्या है बोल के. Redemption is not just forgiveness from sins. Redemption means we should know our inheritance, we should possess it. That is redemption. छुटकारा बोले तो खाली पापों की क्षमा नहीं है. छुटकारा बोले तो हमको क्या क्या स्वाधीन में लेना है वो उसको जान के लेना है. You know, that will produce a great faith in your heart. और वो आपके हृदय में बड़ा सा विश्वास को उत्पन्न करता है. And the Bible says और बाइबल कहता है in Galatians 3:13-14, गलातियों का 3 अध्याय 13 और 14 वचन में Christ has redeemed you from the curse of the law so that the blessings of Abraham will flow in your life. और मसीह ने आपको धर्मशास्त्र की यानी व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया है ताकि आपके ऊपर अब्राहम की आशीष आ सके बोल के. He died on the cross. वो क्रूस पर मरा. Cursed is the man who hangs on a tree, the Bible says. बाइबल कहता है जो खाट पर लटका हुआ व्यक्ति वो श्रापित है बोलकर कहता है. All the curses which is supposed to come on you, he took it on himself. और जो सारा जो शाप हमारे ऊपर जो आने वाला था वो शाप को वो क्रूस पर उठा लिया है. I told you the meaning of the name curse means power to fail. शापित का मतलब मैं आपको बोला था कि हारने का शक्ति बोल के. If any man's life curse is there means failure is there. Somewhere he is failing. जो कोई भी इंसान के जीवन में श्राप है बोले तो उनके जीवन में कहां तो भी कहां हारा हुआ रहता है. Hallelujah. हालेलुया. The opposite to curse is blessing. और शाप के विरुद्ध में आशीष. If curse is power to fail, blessing means empowerment to have success. अगर वहां पे शाप जो हारा हुआ को शक्ति देता है बोले तो हारने में, लेकिन आशीष वहां पे सफलता के लिए सामर्थ्य शक्ति देता है. Amen. Are you with me? All these things I told last week. ये सारे विषय को मैं पिछले हफ्ता बताया. So Deuteronomy 28th chapter verse 1 to 14 talks about blessings if you obey the word of God. और व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में पहला वचन से 14 वचन तक अगर आप परमेश्वर का अधीन हुए तो उनके वचन को विसार आप आशीष आपके ऊपर आता है बोलकर लिखा है. Verse 15 to 68 talks about the curses when you don't obey the word of God. 15 वचन से 68 वचन तक अगर जो वचन को आप अधीन नहीं हुए तो सारा शाप आता बोलकर वहां पे लिखा हुआ है. But today because Christ has died on the cross, he took all the curses. None of those curses will come in your life. आज का दिन हमारे सारे शापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है, इसलिए उसमें से कौन सा भी शाप हमारे ऊपर नहीं आता है. Amen. आमीन. So I taught you 2 confessions. और आपको 2 वचन बोलने का मैं आपको बोला था. It's time for test. अभी परीक्षा का समय है ये. Ask your neighbor, tell the 2 confessions. वो बाजू वालों को बोलिए, पूछिए कि
कौन सा वो है Two बोलना, confessions. दो बोलने का वचन मैं आपको बोला था कौन Ask, सा है? ask. पूछिए। Embarrass them. If they don't know, embarrass them. No problem. At अगर least आप- next time they will learn. आपको पता नहीं तो वो आपके याददाश्त में लाइए, वो कम से कम थोड़ा तो अभी ये करते हैं, Make them ashamed. और उनको शर्मिंदगी करिए। Ask them what is the two confessions quickly. वो quickly. दो वचन बोलना कौन सा है बताइए बोल के। If you are asking them, first you should know. अगर तुम पूछ रहा बोले तो पहले तुम जानना चाहिए। Huh? You know, this 1 week, ये पूरा हफ्ता whomever I met, I asked them. मैं किसको किसको मिला था उसको मैं पूछा, Everybody I asked. सबको मैं पूछा। Some people said 1, some people said 2, some people modified it. What is not in the Bible also they told. कई लोग 1 बोले, कई लोग 2 बोले, कई लोग उसको थोड़ा नमूना आकार दे के बोले, और जो बाइबल में नहीं वो भी बोले। It was a revelation for me. और Even Paul doesn't know, they know it. वो मेरे लिए प्रकाशित वाक्य बना कि क्योंकि पौलुस को ही पता नहीं है वो बोले। No problem, I love you. Okay, we will have the text next week, okay? आने वाला हफ्ता आपको परीक्षा रहता है, आपको प्रेम करता हूँ। But the purpose I am saying is you should practice. उद्देश्य क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ बोले तो आप ये काम में लाना चाहिए। Say after me, my Christ has redeemed me from the curse of the law. Always I will be head, not a tail. Always I will be above, not below. I will go higher and higher in my life. यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, इसलिए मैं कभी भी सरी रहता हूँ, पूंछ नहीं। इसलिए मैं कभी भी ऊंचाई रहता हूँ, ऊंचे में ही रहता हूँ। You tell daily, always I will go higher, higher, higher. You will go higher. आप हर दिन बोलिए ऊंचा जाते बोलकर आप ऊंचा जाते ही रहते हैं। All that you have to do is open your mouth and talk. और आपको एक ही करना है कि आपका मुंह खोल के बोलना है। That is your inheritance. वो ही आपका आस्ति है, आपका स्वास्थ्य लेना है। You can't neglect your inheritance. आपका स्वास्थ्य को आप निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। Imagine if somebody writes, your grandfather writes a house in your name, what you will do? ऐसा सोचिए कि आपका जो नाना यानी दादा ने आपके ऊपर एक घर लिख के गया बोले तो क्या करते आप? Will you leave it just like that? ऐसा ही छोड़ते क्या उसको? You will say it is mine. आप बोलते नहीं ये मेरा ही है। So going up higher and higher is yours. It is your portion. ऊंचे पर प्रकार से जाना, ऊंचे से जाना, वो आपका ही है, वो आपका ही स्वास्थ्य है। Failure is not your inheritance. हारना आपका स्वास्थ्य नहीं है, Success is your inheritance. सफलता आपका स्वास्थ्य है। Hallelujah. This is the second confession. Okay. ये दूसरा The जो first बोलना one, है, पहला जो है, it says you will be cursed when you go out. You will be cursed when you come in. और आप बाहर जाने में आप शापित है और अंदर आने में आप शापित है बोलकर वो Means कहता the है। power to fail works when you go out. School, college, studies, business, everywhere failure. When you come back home also failure. और वो हारने का शक्ति बोले तो आप जहाँ कहीं पे भी बाहर जाते हैं, आपके काम में जाते होंगे, आपके पढ़ाई में, जो स्कूलों को जाते होंगे, कामों में, व्यापार में, वहाँ पे हारा ही रहता है, क्योंकि आप अंदर आने में भी हारा ही रहता है। But the good news is you are redeemed from the curse. लेकिन शुभ संदेश ये है कि आप श्रापों से छुड़ाए गए हैं। Say after me, my Christ has redeemed me from the curse of the law. I am empowered to have success when I go out. I am empowered to have success when I come in. I am empowered to have a success in my studies, job, business. I am empowered to have a success in my family life. मसीह ने मुझे व्यवस्था के शापों से मुझे छुड़ाया है, इसीलिए बाहर जाने में और अंदर आने में मुझे सफलता का शक्ति है। पढ़ाई में, कामों में, परिवार में सफलता है। You know, when we say redemption, this is a redemption reality. ये
छुटकारा बोलने के बाद छुटकारा का सच्चापन सत्य यही है, When the blood of Jesus redeemed you, you have only success, no failure. जब यीशु मसीह का लहू आपको छुटकारा देने के बाद आपको सफलता ही है। The sad thing, we talk so many things about redemption, but don't get into reality. लेकिन उदास की बात यह है कि छुटकारे के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन सच्चाईपन में वो दिखता नहीं है। We tell people, you pray, you fast and pray, you cry and pray, get up morning and pray, night pray, this you do, that you do, everything we tell, but we don't tell them the redemption reality. लेकिन हम बोलते हैं कि आप पढ़िए, आप ऐसा प्रार्थना करिए, सुबह में प्रार्थना करिए, रात में प्रार्थना करिए, उपवास रहकर प्रार्थना करिए, लेकिन हम ये नहीं बोलते छुटकारा क्या किया बोलकर। If somebody takes your house, what you will do? Somebody takes your property, what you will do? अगर कोई तो आपका जो जायदाद आपका संबंधित है वो कोई भी लिए तो आप क्या कर सकते हैं? If your क्या करते हैं? house somebody occupies, what you will do? अगर आपका घर दूसरा जने आके ये हमारा है बोलकर स्वाधीन में लिए तो आप क्या करते हैं? Will you fast and pray? क्या आप उसके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं क्या? You will go fight, you will tell, hey, this is mine. You will bring police, you will put a case, throw them out, it is mine. My right, I will claim it. आप बोलते हैं कि नहीं ये हमारा है, आप उनसे झगड़ा करके पुलिस को बुला के आपका जो हक जो क्या है आप उसको लेते हैं, मेरा है बोलकर वो कहते Because हैं, you know it is yours. क्योंकि आपको पता है वो आपका ही है बोल के। I tell you, success is yours. मैं आपको बोल रहा हूँ सफलता आपका ही है। Success outside, success in the family is yours. बाहर असफलता और अंदर परिवार में सफलता वो आपका ही है। You can't allow the devil to rob, steal, kill or destroy your success. और आपका सफलता को आप वहां पे मौका नहीं देना चाहिए शैतान को चुराने के लिए, घात हत्या करने के लिए। I thought I will explain the half of the scripture today. I'll explain in detail. Means what is this cursed in? When you come out, cursed means what? I'll explain. आप अंदर आते हुए आप शापित है बोलकर उसका जो वो भाग है मैं आपको आज स्पष्ट करता हूँ, विवरण करता हूँ। Only that much is enough today. आज का दिन के लिए उतना ही बस है। For that much I don't have time because so much is there. क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा है उसके अंदर। You know, in family life, how to have success. पारिवारिक जीवन में कैसे सफलता रहना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. When man committed a sin, कब मनुष्य पाप किया, when it talks about curse of the law, it talks about poverty, sickness, family problem and failure. जब वो व्यवस्था के शाप बोलने के बाद वो कहता है बीमारी के बारे में, वो कहता है गरीबी के बारे में, वो पारिवारिक समस्या के बारे में, वो हारा हुए के बारे and में, eternal death. और अंत में मरण। These are all there. और ये सब कुछ वहाँ पे है। And I told you it is in detail here in Deuteronomy 28. मैं बोल रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में है वो। If you read verse 18, अगर आप 18 वचन आप पढ़े तो it says, the first part of the scripture says, cursed shall be the fruit of your body. शापित हो तेरी संतान, और That's all. Enough. Hallelujah. Means your children will be cursed. इसका मतलब आपका बच्चों वहां पे शापित रहते हैं। Means your children will live in failure. क्योंकि उसका मतलब आपके बच्चे लोग वहां पे हारों में जीते हैं। Wherever they go, failure. जहां कहीं भी वो लोग जाते हैं उनके हार ही रहता है। That is a curse वो शापित है for not obeying the word. वो जो वचन को जो अधीन नहीं होते इसलिए। But the good news is, लेकिन शुभ संदेश ये है, when Christ has redeemed you from the curse of the law, कब मसीह ने आपको व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, your children will be blessed. आपके बच्चे आशीषित हैं। Hallelujah. Hallelujah. You understand how valuable is this redemption? आप समझ रहे ये छुटकारा कितना कीमती है बोल के। Say after me. My Christ has redeemed me from the curse of the law. My children will be blessed always. मसीह ने मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, मेरे बच्चे कभी भी आशीषित रहता है। You understand this? आप समझे इसको? So redemption means it is not only forgiveness of sin. छुटकारा बोले तो वो खाली पापों की क्षमा उतना ही नहीं है। Redemption is living a blessed life.
छुटकारा बोले तो आशीष का जीवन जीना है। How God wants your children to be. आपके बच्चे लोग कैसा रहने बोलकर खुदा जानता है, खुदा Psalm सोचता है। 144 verse 12. भजन संहिता 144 Verse 12. 144 12वां वचन। That our sons may be as plants grown up in their youth, and our daughters may be as pillars sculptured in palace style. 144 भजन संहिता 12वां वचन। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हैं और हमारी बेटियों उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए। Let me read in still simple version for you. आपके लिए एक आसान का There is one translation called NLT. I'll read from that. It says, "May our sons flourish in their youth like a well-nurtured plants. May our daughters be like a graceful pillars carved to beautify a palace." और ऐसा एक NLT में I'll explain. कहता है, It says, when you say Christ has redeemed me from the curse of the law, my children are blessed. When you declare it, your sons will in their young age they'll flourish like a well nurtured plant. और कब आप बोलते हैं कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाए बोलने के बाद आपका बच्चे आशीषित है, और ऐसा आशीषित है वो कि उनकी जवानी में वो रुद्धिमान होके और अच्छा एक प्लांट जैसा बनता है, पेड़ पौधे वैसा। Different types of plants are there. Nourished plants, unnourished plants. और पौधे में अलग अलग रहता है। ये अच्छा सा एक पौधा रहता है, एक नहीं अच्छा रहता है, उसमें वो भी पौधा रहता है। Unnourished plants, how it will be? वो अच्छा नहीं रहने वाला पौधा वो कैसा रहता है? Thin stick, anytime it will go, anytime it will fall. But well nourished plants will grow nicely, it will grow. Very high it will grow. जो अच्छे से उसको जो पौधा वहाँ पे रहता है, जो पेड़ अगर वो अच्छे उसको रहे तो अच्छा बनता है, लेकिन सही नहीं रहे तो इधर उधर जाता है, कभी गिरता है, पता नहीं रहता। Sons will be like a well nurtured plants. They will grow, they'll be strong, they'll be handsome, they'll be strong, they'll be well nourished. That's the blessing. और आपके बच्चे वो लोग उनके जवानी में बहुत ही अच्छे सुंदर रहते हैं, बहुत ही अच्छे वो लोग वो रहते हैं कि कैसा कि एक अच्छे से पौधा जैसा ये बनाता है वैसा। There will not be malnutrition. उनके अंदर कौन सा भी कमीपन नहीं रहता उनके न्यूट्रिशन में। Everything will be fine. उनके अंदर सब कुछ अच्छा रहता है। And your daughters will be like a graceful pillars carved to beautify your palace. और आपके बेटी है वो एक I'll explain. It says your daughters will be like a graceful pillars. और अनुग्रह की खंबे के जैसा आपका बेटियों रहते हैं। We need pillars to hold the building. आप देखे हैं कि जो बिल्डिंग को वो पकड़े हुए रहता है जो खंबे। Your daughters will be a graceful pillars. They will hold the family. They will hold you. They will hold things. आपकी बेटियां अनुग्रह के खंबे जैसे रहते हैं, वो लोग पारिवारिक को संभाल के रहते हैं और पकड़े हुए रहते हैं। Not only they will support you, it says they are carved to beautify a palace. और वो खाली आपको सहायता के लिए नहीं रहता है, और वो सुंदर दिखने में वो करते हैं। They will be beautiful. वो लोग सुंदर रहते हैं। This is blessing. ये आशीष है। Why you will have it? क्यों आपको ये रहता है? Not because you pray. आप प्रार्थना करते इसलिए नहीं, because Christ has redeemed you from the curse of the law. क्योंकि मसीह ने आपको व्यवस्था के शापों से छुड़ाया, इसीलिए होता है वो। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? I travel a lot. मैं बहुत यात्रा करता रहता हूँ। Wherever I go, I get a prayer request. जहाँ कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो मुझे एक प्रार्थना विनती मिलता रहता है। It is a common, I know every place I'll get a prayer request. और ये सामान्य है, और हर एक जगह में ये प्रार्थना विनती मुझे मिलता है। I'm not talking about unbelievers. I'm talking about born again, tongue talking believers. They will carry Bible in hand. You allow them, they will take mic and prophecy also.
That और- type of people will come with a prayer request. और मैं अविश्वासी लोगों के, अन्यजाति लोग, उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं विश्वासी लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो बाइबल उठा के जो अन्य भाषा बात करते हैं, और वो लोग को आप छोड़े तो वो लोग माइक लेके आप भविष्यवाणी भी वो करते हैं, वैसे लोगों के बारे में बात कर Sometimes, रहा हूँ। organizers, pastors will come and tell me, please pray for my son, pray for my daughter. I don't know, I'm unable to control them. They are out of control. और जो मेरा जो मीटिंगों को जो आयोजन करते हैं ना, उन्होंने आके मुझे बोलते हैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि वो लोग नियंत्रण में नहीं है, वो नियंत्रण में से बाहर है, कैसे भी करके वो लोग अच्छा होना चाहिए, वो प्रार्थना करो बोलकर बोलते हैं। They don't listen to us. और वो हमारा नहीं सुनते हैं। Come with me to Deuteronomy 28 again. फिर से आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय की ओर आप आइए। Verse 32. 32वां वचन। Your sons, your daughters shall be given to another people. Your eyes should look and fail with longing for them all the day long. There shall be no strength in your hand. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 32वां वचन। तेरे बेटे बेटियों दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। It says in one translation says you will not have control in your hand. और एक भाषांतर में कहता है आपके हाथ के नियंत्रण में वो लोग नहीं रहते बोलकर They will कहता be है। taken by somebody. कोई तो ऐसा ही लेके जाते बोलते Your हैं। eyes will long for them, but you can't have them. लेकिन आपका आंख उनका देखते हैं, लेकिन आप उसको रह नहीं सकते बोलकर कहता है। Hello. सुन रहे? One more scripture. और एक वचन 41. 41वां वचन, Same 28th chapter, verse वही 41. 28वां अध्याय। You shall beget sons and daughters, but they shall not be yours, for they shall go into captivity. तेरे बेटे बेटियों तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंदुआई में चले जाएंगे। It says in King James, you will give birth to sons and daughters, you will not enjoy them. और किंग जेम्स भाषांतर में कहते हैं आप बेटे बेटियों को आप जन्म देते हैं, लेकिन आप उनको लेके आनंद नहीं करते बोलते हैं। They will get into captivity. और वो लोगों को बंदी बनाकर लेके जाते They हैं will बोलते get हैं। into bad habits. वो लोग बुराई आदतों में पड़ जाता है बोलकर बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? This is not blessing. ये आशीष नहीं है, This is a curse. ये शाप है। But the good news for you and me is, और मेरे लिए आपके लिए शुभ संदेश ये है, my Christ has redeemed me from the curse of the law. मेरा मसीह मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है। Hallelujah. हालेलुया। Because my Christ has redeemed me from the curse of the law, my children will never get into any bad habits. मुझे मसीह ने व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, इसलिए कि मेरे बच्चे कभी भी बुराई आदतों में नहीं पड़ते हैं। I will have power in my hands to control them. मेरे पास उनको नियंत्रण में लेने में शक्ति है। What I say they will do. मैं जो कहता हूँ वो लोग करते हैं। It is not dominating. वो उनके ऊपर अधिकार चलाना, राज करना नहीं है। When your children obey you, they will, everything will go well with them. कब आपके बच्चे आपको अधीन होते हैं तो उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं? Say, my Christ has redeemed me from the curse of the law. I will enjoy my children. My children will not get into bad habits. I will have power in my hands to control them. मुझे मसीह ने व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, इसलिए मेरे बच्चे आशीषित रहते हैं, वो बुरी आदतों में नहीं पड़ते हैं, उनको मैं नियंत्रण में लेने का शक्ति मेरे पास रहता है। See, this is redemption.
यही छुटकारा है। देखिए This is actually the truth. यही सत्य है देखा गया You तो। read epistles. अगर आप पत्रों को पढ़े तो So many times it talks about family, 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 family. बहुत बार वहाँ पे कहता है कि परिवार 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 बोल के। Hello, are you with me? आप मेरे साथ हैं? We think talking about family means very uncomfortable, because you are exposed in front of your parents. Parents are exposed in front of children. We feel very uncomfortable. क्योंकि परिवार बोले तो वहाँ पे हम बहुत ही उसको अच्छा नहीं लगता है हमको, क्योंकि वहाँ पे माता पिता है का जो भी है वो सामने दिखता है, जो बच्चों लोगों के उनको उनके सामने दिखता है। इसलिए Before the church came into existence, family came into existence. कलीसिया सामने आने से पहले, शुरुआत होने से पहले परिवार शुरुआत हुआ। And the Bible says और बाइबल कहता है in Proverbs 22 verse 6, और नीति वचन 22वां अध्याय 6वां वचन में, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. 22वां अध्याय 6वां वचन नीति वचन में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसके चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Hallelujah. You should train up the child the way he should go. और आप लड़के को उसी मार्ग में शिक्षा देना चाहिए जिसमें उसको चलना है चाहिए। Training is not shouting. और उसको सिखाना, शिक्षा देना, इसका मतलब उसके ऊपर चिल्लाना वो नहीं है। Training is not telling. शिक्षा देना बोले तो बोलना वो भी नहीं है। I don't have time. मेरे पास समय नहीं है। I have spoke on that. It is available in YouTube. You can see it. मैं इसके बारे में बात किया हूँ, वो YouTube में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1 year I taught on the scripture. इस वचन के ऊपर 1 साल मैं सिखाया हूँ। Training is the one which we have to do. शिक्षा देना बोले तो वो एक है कि आपको कुछ तो कुछ करना है। Hallelujah. Hallelujah. Many times, our children are not trained. We have a problem when they grow old. कभी बहुत बार वहाँ पे हमारे बच्चे, उनको शिक्षा नहीं मिलता है सही से, इसीलिए वो बढ़ने के बाद वो लोग समस्या में गिर पड़ते हैं। I have a good news. मेरे पास शुभ संदेश है। Because Christ has redeemed you from the curse of the law, you can train your children in the way of the Lord. क्योंकि आपको मसीह ने व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, तो आपके पास वहाँ पे शिक्षा दे सकते हैं आपके बच्चों को। Hallelujah. Say me, my Christ has redeemed me from the curse of the law. I can train up my children in the way of the Lord. I will have success in training up my children. मसीह ने मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है। मेरे अंदर शक्ति है कि मेरे बच्चों को प्रभु के मार्ग में चलाने का, और उसके अंदर मुझे सफलता है सिखाने में। Imagine verse 19, only second half I took. सोचिए 19वां अध्याय का दूसरा का आधा भाग ही मैं लिया हूँ। Still so much is there. उसके अंदर अभी बहुत है। One more scripture. और एक वचन, It says verse 30, 30. 30वां वचन, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय 30वां वचन। You shall betroth your wife, but another man shall lie with her. You shall build a house, but you shall not dwell in it. You shall plant a vineyard, but shall not gather the grapes. 28वां अध्याय 30वां वचन, तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तो तू बनाएगा, परंतु उसमें बसाने न पाएगा। धाक की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। Okay, it's only the first part. It says you will engage your girls, and the marriage will not take place. और जिस स्त्री को तुम वहाँ पे बिया यानी निश्चितता वहाँ पे होता है, लेकिन आप उससे विवाह नहीं करते बोलकर कहता है। The marriages breaking is not a blessing; it's a curse. शादी वहाँ पे तोड़ना वो आशीष नहीं है, वो शाप है। Why it is breaking? क्यों वो तोड़ रहा है? Because the curse is working there. क्योंकि वहाँ पे श्राप काम कर रहा है। Hello. सुन रहे? I have taught in couples meet in detail. और मैं जो शादी जुदा हुआ का जो मीटिंग में मैं डिटेल्स विवरण से मैं आपको बोला हूँ। I'm telling you, because Christ has redeemed you from the curse of the law, your marriages will not break.
आपको मसीह ने व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, इसीलिए आपके शादी में वो तोड़ना नहीं रहता है, वो आशीषित You रहता are है। empowered to have a success. आप उसमें सफलता पाने का शक्ति बल Let आपको me है। show one scripture and I'll close it. आपको एक वचन बोल के मैं समाप्त करता हूँ। Come with me to Proverbs 5th chapter. नीति वचन 5वीं अध्याय की ओर आप आइए। Verse 18 and 19. 5वीं अध्याय 18 और 19 वचन। Let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth, as a loving deer and a graceful dove. Let her breast satisfy with all time, and always be enraptured with her love. नीति वचन 5वीं अध्याय 18 और 19 वचन। तेरा सोता धन रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर संभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। Now listen. अभी सुनिए, Look here. इधर देखिए। I'm talking about success, okay? मैं सफलता के बारे में बात कर रहा The हूँ। last part of the scripture says, और उस वचन का आखिरी भाग कहता है, you will be always be enraptured with her love. उसी की प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। Hello. What is success in family life? परिवार में सफलता क्या है? We think earning money and giving is a success, and sometimes ladies think you cook and give, that is a success. कई बार पैसा कमाना देना वो सोचते हैं सफलता बोल के, कई बार स्त्रियां महिला सोचते हैं कि खाना पका कर देना वही सफलता That बोलते is हैं। what we have to do, our responsibility for children. Enough. Earn money and give, cook and give, feed them over. और पैसा कमा के दे दो और खाना बना के दे दो, उनको खिलाओ, वही सफलता बोलते हैं। It says you will be intoxicated with her love. How to put it? You know, intoxication. You know, a guy who drinks alcohol is intoxicated. जो व्यक्ति दारू पीता है वो उसका स्वभाव Nasha. उसका नशा रहता है। He loses balance. उसका जो समतोलन वो खो लेता है। Have you ever seen him walking normal? आप वो आराम से चलने का देखे क्या आप उनको? He loses balance. Why? He is intoxicated. वो उसका जो बैलेंस है उसको खो लेता है। Why he is intoxicated? क्यों वो Because ऐसा रहता he है? drank alcohol. क्योंकि वो दारू पिया है इसलिए वो ऐसा रहता है। Bible says, बाइबल कहता है, hello, are you here? आप यहाँ पे है, Because Christ has redeemed you from the curse of the law, you will be intoxicated with your wife's love. और आपको मसीह ने व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है, आपके पत्नी के नशे में आप रहते हैं। प्रेम के नशे में. वो प्रेम के नशे में। You are right only, but little be specific, okay? मसीह ने मुझे मेरे पीछे कही। Okay, good. क्षमा Confess, करें। no problem. No, Tell I'm that, just tell. telling, no. Okay, now listen. He got carried away. No. He is enraptured. Okay, intoxicated now. Sorry. Okay. Listen, you know, success is not, just money. You will be intoxicated by your wife's love. That is success. सफलता बोले तो खाली पैसा ही नहीं है, सफलता बोले तो आपके पत्नी के प्रेम में यानी प्यार में आप उस नशे में रहना है। You will lose balance. आप उसके अंदर आपका बैलेंस को भी खो लेते हैं। That much you will get love from your wife. उतना प्यार या प्रेम आपके पत्नी से आपको मिलता है। Why you will get it? क्यों आपको मिलता है? Because Christ has redeemed you from the curse of the law. क्योंकि मसीह ने आपको व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है इसलिए। Amen. Are you here? Have you seen any guys not going home after marriage, roaming here and there after 10 o'clock? आप देखे क्या जो शादी के होने के बाद 10 बजे के बाद उधर इधर फिरना जाना? They don't go home soon. वो लोग जल्दी घर को नहीं जाते They हैं। don't want to go home soon. और वो नहीं चाहते हैं जल्दी घर को जाने का। Why? क्यों?
Because no intoxication there. क्योंकि वहां पे कौन सा भी नशा नहीं रहता है। He said, Appa, if I go, she's a headache. अब मैं गए तो वो मुझे बहुत ही सरदर्द है। No. That is a curse. नहीं, वो शाप है। That is not allowed in my family, your family. और आपके परिवार में, मेरे परिवार में उसको आमंत्रित नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं? Say, my Christ has redeemed me from the curse of the law. I am empowered to have success in my family life. मसीह ने मुझे व्यवस्था के शापों से छुड़ाया है। मेरे परिवार में मुझे सफलता पाने की शक्ति है। I'll tell you, in your family life, if you are happy, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पारिवारिक जीवन में आप खुशी से रहते हैं। you can move any mountain outside. आप बाहर जो कुछ भी पहाड़ है आप उसको हटा देते हैं। Very easy it is. बहुत ही सरल और And this आसान is है। I just took only one scripture, half of one scripture. There is so much is there. मैं उस वचन में से भाग जो आधा भाग में ही थोड़ा ही लिया हूँ मैं, और बहुत है उसमें। Redemption is not just you are a forgiven sinner. Redemption says you have a success. और छुटकारा बोले तो खाली आपका पाप से क्षमा ही नहीं है, छुटकारा बोले तो आपको सफलता है। These truths, if you meditate, if you confess it, you keep declaring it, you will have a high quality life. ये सत्य को आप लेके आप बोलते रहे तो, उसको ध्यान करते रहे तो आप ऊंचा प्रकार का विश्वास को उत्पन्न करते हैं। You will produce, I'm telling you, you will be a great man of faith, women of faith. मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बड़ा विश्वास का पुरुष आप रहते हैं, एक बड़ा विश्वास का स्त्री आप रहते हैं। And that's why I say, it starts with family. If you are happy with family, you are happy everywhere. और ये परिवार से शुरुआत होता है। परिवार में आप खुशी से रहे तो सब तरफ आप खुशी से रहते हैं। Any challenge you can meet in life. कौन सा सवाल को भी आप वहां पे आगे जा सकते हैं।